दर्शकों की ज्ञानार्थ भावनाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम पर निकाला। भारतीय कन्याएं एवं नारियां क्यों अभिमानीय, वंदनीय एवं पूजनीय होती हैं, इस विषय पर आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है आप इन विचारों से सहमत होंगे। कन्या शब्द का अर्थ होता है कमनीय नियति कन्या। कन्या आगे चलकर जब पूर्ण यौवन को प्राप्त होती है तो यह अर्थो कन्या पर की कन्या पर आयोजन है, इसलिए माता पिता को उसको पाणी ग्रहण संस्कार में परिणय सूत्र बंधन में बांधना पड़ता है। कन्या प्रकृति के 3 गुणों में से एक है, पुष्प, कंचन और कामिनी। पुष्प माने फूल, कंचन माने सोना या गोल्ड, वेल्थ, और कामिनी माने स्त्री, जो आगे चलकर कन्या का ही विकसित पूर्ण यौवन प्राप्त विकसित रूप होता है। अब कन्या एक कली के समान होती है। जैसे फूल के पौधे में कली होती है और धीरे धीरे वह कली खिल जाती है और खिलकर यह फूल बन जाती है। कन्या के सौंदर्य को महाभारत के अभिज्ञान शाकुंतलम संबंधी प्रसंग में जब हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत श्रवण देवी शकुंतला को देखते हैं तो महाकवि कालिदास उसकी उस समय की उस समय की वर्णन की कल्पना करते हुए कहते हैं, अनाघ्रातं पुष्पं मनोरमं कलहेरनाभिन्दरत्नं मधुनवं अनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां किमधुरं नाकृतीनाम्। कहने का अभिप्राय यह है कि यह महाकवि कालिदास की कल्पना के अनुसार कन्या बिना सूंघा हुआ फूल है। यह नए कोमल किसले लाल हरे पत्ते होते हैं, जिन पत्तों पर यह नाखून तक नहीं लगाया गया है, ऐसी नए कोमल वाले पत्तों के समान होती है। एक ऐसी नई मधुमक्खी के शहद के समान होती है जिसका कि प्रसाधन नहीं किया गया, और ऐसी कन्या ने किस सौभाग्यशाली को वर्ण करेगी जो उसके अत्यंत सौभाग्य होंगे। तो ऐसी कल्पना की जाती है। भारतीय दर्शन में कन्या को प्रकृति का रूप माना गया है। प्रकृति देवी जिन्हें हम योग माया, मोह माया के नाम से जानते हैं, उसी का रूप है। कन्या इसलिए साक्षात वंदनीय, अभिनंदनीय, वंदनीय एवं सम्मानीय होती है, क्योंकि यह आगे चलकर कन्या पूर्ण यौवन को प्राप्त कर किसी की पत्नी बनती है, किसी की उससे पहले किसी की बहन होती है और किसी की माँ बनती है, और इस प्रकार से वो संपूर्ण
जीवन का यह संचालन करती है। मानव सृष्टि में यह जीवन की प्रक्रिया को संचालन करने का श्रेय यह नारियों को जाता है। नारियों को यहाँ पर हम नारीश्वरियाँ कहना उचित मानेंगे। भारतीय कन्या में जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार दैवीय गुण होने चाहिए, वे दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य, सहानुभूति, सौहार्दता आदि दैवीय गुण होने चाहिए, जिनसे वह देवी के पद को प्राप्त होती है। हमारे यहाँ अनेक भारतीय कन्याओं ने यह कन्याकुमारी का पद प्राप्त किया है। कन्याकुमारी यह दक्षिण भारत में माँ पार्वती का रूप है। कन्याकुमारी एक पद है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए समाज सेवा के रूप में कार्य करती थी। शिक्षा, चिकित्सा, योग आदि व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में यह कार्य करके वे जन कल्याण का कार्य करते थे। यह दीन दुखियों की सहायता करना, विकलांगों की सहायता करना, यह आदि इन गुणों से उत्पन्न होने के कारण तत्कालीन भारतीय समाज उनको जो है देवी कन्याकुमारी के पद से सुशोभित करता था। हमारे भारतीय धर्मशास्त्र के अंतर्गत वेत्रवती एवं रोशनी दो कन्याकुमारियाँ थी। समय समय पर कन्याकुमारियाँ होती रही हैं और वे तो कहने का अभिप्राय यह है कि भारतीय कन्या के अंतर्गत जो आगे चलकर जो है नारीश्वरियाँ बनती हैं। भारतीय कन्याओं और नारीश्वरियों में दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य आदि के दिव्य गुण होने चाहिए। इन्हीं दिव्य गुणों के कारण यह भारतीय कन्याएं एवं नारीश्वरियाँ देवी के पद को यह सुशोभित होती है, प्राप्त करती हैं। अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति में यह हमारी भारतीय कन्या रत्नों ने एवं नारीश्वरियों ने पाश्चात्य जगत की यह कन्या रत्नों को एवं नारियों को यह प्रभावित किया है और उन्हें अपने देश भारतवर्ष के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया है। तो कहने का मतलब हमारी भारतीय कन्याओं एवं नारीश्वरियों का विश्व में सर्वोच्च स्थान है। तो अपने भारतीय कन्याओं को अपने भारत के गौरव का, अपने वंश का, जिस वंश में उन्होंने जन्म लिया, अपने माता पिता का, जिस वंश में वो मुझे गई हैं, उस वंश का मान सम्मान, आन बान शान और मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए, ताकि यह उनके दोनों कुलों का मान सम्मान बना रहे। वैसे तो यह है कि 95% भारतीय कन्या रत्न एवं नारियाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अनुसरण करती हैं। वे वंदनीय, अभिनंदनीय, वंदनीय, पूजनीय एवं सम्माननीय हैं तथा वास्तव में वो देवी के पद को प्रचलित करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 5% ऐसे भी हैं जो मॉडर्निटी को यह पसंद करती हैं। भारतीय कन्या चाहे कितनी मॉडर्न बन जाए, लेकिन स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि की स्तर पर प्रार्थना कर सकती है, क्योंकि मानव जीवन के नैतिक मूल्य नहीं होते। बेमेल विवाह, अनमेल विवाह, चट मंगनी, पट विवाह, तट तलाक आदि अनेक कुरीतियाँ होती हैं, जिनमें कि वो किसी प्रकार से स्थान ग्रहण नहीं कर सकते और अपना जो है
जो है जो भारतीय परंपरा से जो है भारतीय मुख्य संस्कृति की धारा से पृथक रहती और अपने दोनों पक्षों को पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करती। तो ये चारित्रिक अधोपतन होता है, न तो अपने देश के लिए न दूसरे देश के लिए। जबकि भारतीय जो है कन्या रत्न एवं महिलाएँ भारतीय स्त्रियों के चरित्र का अनुकरण करती हैं और अपने भोगवादी संस्कृति का परित्याग करती हैं, अच्छाइयाँ ग्रहण करती हैं और हम हैं कि बुराइयाँ ग्रहण करती है। वो अपना दिल और अपना दिमाग होता है। तो कहने का मतलब ये है, होना क्या चाहिए, वस्तु स्थिति क्या है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो अपने देश का नाम, अपने वंश का नाम, अपने जो है गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, नगर का नाम, जनपद का नाम जो है क्या होता है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो हमें अपने माता पिता, अपने दोनों कुलों के जो है मान सम्मान को बनाए रखना, संसार में हमारा वंश का जो है मान सम्मान निरंतर जिसमें वृद्धि होती रही। संसार में हमारे दोनों वंशों का मान सम्मान बना रही। तो इस बात का ध्यान होना चाहिए। हमारी भारतीय कन्याओं में भारतीय धर्मशास्त्र के अंतर्गत जो है बड़ी बड़ी राजाओं की राजकुमारियाँ नहीं हैं, जिसमें जो है सती, सीता, मदालसा, हमेशा प्रातः स्मरण पूजनीय एक तथाकथित अत्याधुनिक आए हैं। उनका तो कभी किसी भी उसमें स्थानीय नहीं प्राप्त हो सकता, कहीं उल्लेख में नहीं हो सकता। तो यही एक जो है विचारणीय प्रश्न। हमारे देश भारतवर्ष में मौर्यकालीन साम्राज्य में जो है नगर वधुएँ तक इतने जो है सभ्य सुसंस्कृत एवं सदाचारी थी कि बड़े बड़े देशों के राजा अपने राजकुमारों को उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते थे। वे सभ्यता, संस्कृति, अस्त्र शस्त्र संचालन, न्याय, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र सब प्रकार की शिक्षा प्रदान करते थे। और वे राजकुमार भी उन्हें मातृवत देवी के रूप में सम्मानित करते थे। जब हमारे देश के नगर वधुएँ ही ऐसा करते हैं तो अपने देश की यही महान कन्या रत्न हैं और महान नारीश्वरियाँ हैं। तो हम अपने पद को बनाए रखना चाहिए, जिससे हमारे देश का नाम बढ़े, सारे संसार में हमारे देश का यश हो। हमारे जिस माता पिता के नाम माता पिता एवं जिन घर में हम गई हुई हैं उनके जो है नाम का यशोगान होता रहे और स्वर्णाक्षर में लिखा जाता रहे। दोनों वंशों का स्वागत हो, अभिनंदन हो, मान सम्मान हो। इस विचार से मन भावनवाणी में कार्यक्रम की प्रोफेसर परमानंद काला जी के द्वारा अपने भारतीय जनता जनार्दन के समक्ष ये विचार प्रस्तुत किए गए। आशा है आप उन विचारों से सहमत होंगी। पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करना कोई बुरी बात नहीं है, पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करना अपने देश को कलंकित करना है, अपनी सभ्यता संस्कृति को कलंकित करना है। हम चाहे कितने ही जो है हम आधुनिक बन जाए, लेकिन हम पाश्चात्य से भारतीय होने के कारण
हम कई भारतीय सभ्यता संस्कृति का के समकक्ष पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के जो ढांचे में फिट नहीं बैठ सकते। हम उनकी निगाह में ये दृष्टि में रहेंगे क्योंकि वे अपने देश के नियम कानूनों का पालन करते हैं। हम जो कोई जो है अंधानुकरण करता है तो उसका जो है समाज में कोई स्थान नहीं होता, सारे संसार के अंदर कोई स्थान नहीं होता और उसे जो गौरव प्राप्त होना चाहिए, मान सम्मान प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त नहीं पाता जिसका कि वो अधिकारी है। आशा है आपको ये वक्तव्य पसंद आया होगा। वक्तव्य के श्रवण अवलोकन और संशोधन करने के लिए हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।